नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बीती रात मामूली विवाद में चली गोली, युवक की मौके पर हुई मौत। मामला समान थाने का। शहडोल की पुलिस द्वारा रीवा शहर में संचालित विद्याभूषण मेडिकल स्टोर में दी गई दबिश, बड़ी मात्रा में पकड़ी गई नशीली दवा। पुलिस की कमिंग गश्त को चुनौती दे रहे हैं शहर के चोर। बीती रात शहर में टूटे 4 दुकानों के ताले। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण में सहयोग करने बिंद छत्री छत्राणी महासंघ ने बढ़ाया कदम और हृदय रोगियों की लगातार बढ़ती संख्या मानी जा रही है चिंता का विषय। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कार्डियोलॉजिस्ट चिकित्सक ने सुझाए कई उपाय। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। मामूली विवाद पर चली गोली लगने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। घटनाक्रम समान थाना क्षेत्र अंतर्गत का बताया जा रहा है, जहां देर रात मामूली विवाद को लेकर सरहंगों ने एक युवक की गोली मारकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों द्वारा युवक के पीठ एवं सीने में गोली दागी गई है। गोली लगने के बाद ही युवक की मौके पर मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है और पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मौके से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिन पर पुलिस द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। घटना समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर की है, जहां देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो पक्षों के बीच हो रही मारपीट के दौरान एक युवक ने गोली चला दी। लगातार हुई 3 बार फायरिंग से आसपास अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इस दौरान एक युवक के पीठ और सीने में गोली लग गई, जिसके बाद घायल युवक को उसके साथियों ने उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक दीपक मिश्रा 23 वर्ष निवासी बिछिया अपने 4 अन्य साथियों, जिनमें से रोहित सोंधिया, नंदू तिवारी, कमली साकेत एवं रवि सोंधिया के साथ कमली साकेत को छोड़ने चुरगड़ी गांव की ओर जा रहा था। सभी साथी 2 अलग अलग मोटरसाइकिल में सवार थे। जैसे ही युवक नए बस स्टैंड के समीप निरंजन मेडिकल स्टोर के सामने पहुंचा तो सफारी वाहन का मोटरसाइकिल में कट लग गया, जिसके बाद सफारी वाहन में बैठे युवकों से बाइक सवार 5 युवकों ने गाली गलौज करनी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। स्कूटी और पल्सर सवार 5 की संख्या में थे, जबकि सफारी वाहन में 2 युवकों के होने की बात कही जा रही है। इस दौरान सफारी वाहन में सवार दूसरे साथी ने पिस्टल से हवाई फायर कर दी। इसके बावजूद भी जब बाइक सवार युवक शांत नहीं हुए और 5 युवक बेल्ट से पिटाई करते रहे, जिसके बाद दीपक मिश्रा के सीने और पीठ में गोली लग गई। घटना के बाद सफारी वाहन में सवार युवक वाहन सहित भाग निकले। गोली लगने से घायल हुए दीपक मिश्रा को उसके साथियों ने संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया गया है। घटना की जानकारी समान पुलिस को हुई तो मौके पर सीएसपी प्रतिभा शर्मा, बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर अपने दलबल के साथ पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। बताया जाता है कि पुलिस को कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक युवक के साथियों के खिलाफ अन्य थानों में गंभीर अपराध के मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। सम्मान थाना क्षेत्र में एक घटना घटित हुई, जिसमें एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल पे 5 लोग जा रहे थे। उनका विवाद जो है एक सफारी वाहन में बैठे हुए 2 लोगों से हुआ। उस विवाद में के तारतम्य में मारपीट की घटना और गोली चलने की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति को पेट और सीने में गोली लगी, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। उक्त मामले में हत्या का अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है और आरोपियों की पता रसी के प्रयास किए जा रहे हैं। उनसे लगातार पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की जा रही है। कुछ मांग नहीं, पीएम वगैरह हो रहा है वहाँ पे, और जो भी है इसमें मुख्य टारगेट पुलिस का आरोपियों की गिरफ्तारी है। और जो भी लड़के थे वो लड़के हमारे लिए विवेचना में सहयोग, जितना जल्दी सहयोग करेंगे उतना जल्दी हम आरोपियों को पकड़ने में सफल होंगे। सर, हमारे भाई बहुत ही नॉर्मल किस्म के व्यक्ति थे।
उनका उम्र बहुत ज़्यादा नहीं था। वो हमारे बच्चे के माफिक समथिंग उनकी उम्र 24 या 25 वर्ष की रही होगी। वो अपने मित्रों के माध्यम से एक छोटी सी पार्टी मना रहे थे हमारे रानी तालाब पार्क में। उसके बाद वो किसी मित्र को छोड़ने गए और घटना बताई जा रही, मैं नहीं था घटना स्थल पर, जो उनके मित्रों के माध्यम वो आ रहे हैं, जो उनके मित्रों के माध्यम से बताई जा रही है घटना। तो उनके मित्र ये बता रहे हैं कि कुछ लोग टाटा सफारी में सवार होकर के 2 से 3 तादाद में रहे होंगे। अचानक उनकी बाइक को ओवरटेक करके उनको रोका गया। उनसे बहसबाजी करने के उपरांत ही उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई, ऐसा हमें जानकारी मिली है। हमारे भाई का नाम दीपक मिश्रा है, सन ऑफ बालकृष्ण मिश्रा। ये हमें डिटेल जानकारी नहीं है सर, और कोई भी हमें संतुष्ट तरीके से जानकारी दी ही नहीं जा रही है। कल रात की ये 11 बजे की घटना है और सर ये अभी लगभग 9 बज रहे हैं और हम लोगों का उद्देश्य ये है सर कि अगर मेरे को समुचित जानकारी और रिजल्ट नहीं मिलेगा, हत्यारों को पता नहीं लगेगा तो लाश जब तक हम सारे मरणासन अवस्था में किसी भी चौराहे में जी सर, उनकी बीवी के पेट में 4 महीने का बच्चा है सर। 2.5 साल पहले उसकी शादी हुई है। बिल्कुल थे सर, 3-4 व्यक्ति हैं। मैं उनको अभी मौजूदा हालात में अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। थोड़ा हाँ, अगर स्केच बनवाए या कि अगर वो मिल जाते हैं, ऐसा तो कह नहीं सकता मैं, लेकिन अगर वो अपराधी सामने आएगा तो बिल्कुल पहचानने की कोशिश करेंगे वो। शहडोल की पुलिस द्वारा रीवा शहर में संचालित विद्याभूषण मेडिकल स्टोर में की गई छापेमार कार्यवाही, बड़ी तादाद में नशीली दवाइयां बरामद। यह बड़ी छापेमार कार्यवाही शहडोल पुलिस एवं अमहिया थाने की पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में की गई। शहडोल में की गई बड़ी नशे के खिलाफ कार्यवाही के दौरान पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर शहडोल की पुलिस रीवा पहुंची और एसपी राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी अमहिया शिवा अग्रवाल समेत शहडोल कोतवाली थाने में पदस्थ थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्र व उनकी टीम द्वारा छापेमार कार्यवाही की गई। विद्याभूषण मेडिकल स्टोर संचालक हरि सिंह ठाकुर एवं उनके साले सहित समस्त स्टाफ को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि शहडोल कोतवाली थाना क्षेत्र में नशे का जखीरा पकड़ा गया था, जिसमें कुछ आरोपी पुलिस हिरासत में लिए गए। पकड़े गए आरोपियों ने नशे का जखीरा रीवा स्थित विद्याभूषण मेडिकल स्टोर से खरीदना बताया, जिसके आधार पर शहडोल पुलिस ने विद्याभूषण मेडिकल स्टोर में कार्यवाही की है। शहडोल में पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर जब शहडोल पुलिस रीवा पहुंचकर एसपी राकेश सिंह से संपर्क किया, जिसके बाद थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल एवं शहडोल कोतवाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा के द्वारा विद्याभूषण मेडिकल स्टोर में संयुक्त कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी विद्याभूषण मेडिकल स्टोर में कई बार कार्यवाही हो चुकी है। ये शहडोल ज़िले में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ नशे की इंजेक्शन और नशीली दवाई पकड़ाई थी। तो जिनको पकड़े थे उनने बताया था कि हमने विद्याभूषण से ख़रीदा है और कुछ कोरियर से भी मंगाया है। इस तरह से विद्याभूषण का FIR में नाम है और इनके यहाँ रेड की गई है। तो कुछ इनके यहाँ से नशीली दवाई वगैरह मिली है, जिस पे अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई, और इसके बाद फिर चालान भी पुट किया जाएगा। सर अभी यहाँ दबिश भी दी गई थी आपके द्वारा, तो कुल कितनी मात्रा में दवाई? अभी इसकी गिनती कर रहे हैं, अभी हो रही कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है सर मालिक का? हरि सिंह। कॉमिंग गश्त चालू है, इसके बाद भी बेखौफ चोरों ने चटका दिए 4 दुकानों के ताले। शहर में चोर उचक्कों एवं मवालियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस को लगातार चुनौती देकर फिर 4 दुकानों के एक साथ ताले चटका दिए गए। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रानीगंज की बताई जा रही है, जहां बीती रात पुष्पा प्रेस समेत 4 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक तरफ जहां चोरी समेत अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने पुलिस नित नए प्रयोग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर के चोर भी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों को खुली चुनौती देकर चोरी समेत अन्य वारदातों को अंजाम दी जा रही है। गत 31 दिसंबर की रात से
पुलिस ने चोरी समेत अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने कमिंग गश्त शुरू की थी। दूसरी तरफ बदमाशों द्वारा शहर के मध्य रानीगंज स्थित 4 दुकानों का ताला चटकाकर पुलिस के कमिंग गश्त को फेल करने का एक बड़ा प्रयास किया है। हालांकि घटना के पश्चात जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोरों का पता लगाने में जुट गई है। नगर निगम किसानी यूनियन बैंक के बगल में और बीचों बीच शहर के है, और यहाँ जो ताला टूटा है ये 3-4 बजे के बीच ताला तोड़ा गया है। वो प्रयास पूरा किए हैं कि ताला तोड़ने के बाद चोरी करने का, चूँकि उनको ये सामने दीवार जो है मिल गई, शटर जैसे उठाए उनको दीवार मिली, अंदर जा नहीं पाए हैं। हमारा नुकसान तो किए हैं लेकिन वो नुकसान नहीं हो पाया जिससे चोरी में होना चाहिए। कितने दुकानों का ताला है? यहाँ तो सर 3-4 दुकानों का ताला टूटा है। मेरा टूटा हुआ है, ये बगल में इनका टूटा हुआ है, इनका कुंदा बस टूटा है। उनके यहाँ केला का 2-3 कैरेट ले गए हैं और खाली 2 कैरेट ले गए हैं। मेरा नाम संजय शुक्ला है। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, पुलिस रिपोर्ट लेके उनका लिख पढ़ के अपना ले के गए हैं। उनका एक चौकी में हमको रिपोर्ट डालना है, क्योंकि आए दिन ये चोरी, अभी यहाँ एक गोमती में हुई थी 2-3 महीने पहले, और आए दिन ऐसा घटना होती रहती है। तो चूँकि हम लोगों का यहाँ से रोजी रोटी लगा हुआ है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसमें हमारी पुलिस प्रशासन थोड़ा सा यहाँ देख रेख करे, चूँकि ये रानीगंज का कैंपस है और शहर के बीचों बीच है। अयोध्या में करोड़ों हिंदुओं एवं भारतवासियों की आस्था का केंद्र बिंदु कहा जाने वाला भगवान राम का मंदिर, जिसका भव्य निर्माण शुरू हो चुका है। मंदिर निर्माण के लिए दुनिया भर से बड़ी मात्रा में धन संग्रह किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा से भी इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज कराने विंध्य क्षत्रिय एवं छत्राणी महासंघ द्वारा भगवान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए 31,000 रुपये की सहायता राशि सौंपकर पुण्य कार्य में भाग लिया गया है। इस संबंध में विंध्य क्षत्रिय एवं छत्राणी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रावेंद्र सिंह बघेला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे मार्गदर्शक व संरक्षक कुंवर मान सिंह ताला, संरक्षक राजा साहब गुरैया, प्रदीप सिंह, डीपी सिंह के दिशा निर्देशन एवं सहयोग से यह सहयोग राशि सौंपी गई है, जो राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि सौंपते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। आज यह कार्यक्रम आपके विंध्य क्षत्रिय एवं छत्राणी महासंघ द्वारा रखा गया है राम मंदिर निर्माण के लिए, जिसमें हमारे मार्गदर्शक कुंवर मान सिंह जी के मार्गदर्शन में हमारे संरक्षक कुंवर मान सिंह जी, हमारे संरक्षक राजा साहब गुरैया, हमारे संरक्षक प्रदीप सिंह जी, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, हमारे संरक्षक डीपी सिंह जी, सब कोई यहाँ पधारे हैं। तो हम लोगों ने विंध्य क्षत्रिय एवं छत्राणी महासंघ द्वारा 31,000 रुपये का दान किया है। यह दान हमने अपने संरक्षक को सौंपा और संरक्षक ने यह दान आपके गर्ग जी, हमारे रमेश गर्ग जी पधारे हुए हैं, तो रमेश गर्ग जी को दिया गया है, जिसमें हमारे विंध्य क्षत्रिय छत्राणी संघ के जिला उपाध्यक्ष, आपके महाकोषाध्यक्ष और छत्राणी महासंघ की जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, समस्त लोगों का भरपूर सहयोग और योगदान रहा है। और हम लोगों ने यह कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है, सारे लोग पधारे हुए हैं। हृदय रोगियों की लगातार बढ़ती संख्या चिंताजनक मानी जा रही है। यह बात कही है रीवा सुपर स्पेशलिटी में पदस्थ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर SK त्रिपाठी ने। श्री त्रिपाठी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विंध्य क्षेत्र में बढ़ रही हृदय रोगियों की संख्या चिंता का विषय है। इससे बचने ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पदस्थ चिकित्सक SK त्रिपाठी ने इससे बचने क्या उपाय सुझाए, आप खुद सुनिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो मोटिव है वो है कि लोगों में हार्ट डिजीज़ की जागरूकता बढ़ाना। विंध्य क्षेत्र में मैंने जो महसूस किया है 1 साल के अपने कार्यकाल में, तो यहाँ पे लोगों को हार्ट डिजीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है। लोग समझ नहीं पाते कि उनको हार्ट डिजीज़ है, अपने सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते। जैसे गैस का दर्द करके अपने हार्ट अटैक को डिले करते हैं, जिससे हार्ट काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। इसी तरह से वाल्व की प्रॉब्लम, हार्ट के मसल्स के प्रॉब्लम, इनके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि पेशेंट को लगता है कि नॉर्मल सिम्टम्स हैं, जैसे जल्दी थक जाना, सांस फूल जाना। पेशेंट लगातार अवॉइड करता है। हमारे पास जब आता है तो काफ़ी डिले हो चुकी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात है लाइफस्टाइल लोगों की बहुत ही ज़्यादा हद तक ख़राब है, तो वो लाइफस्टाइल के बारे में बताना।
फिर एक्सरसाइज है और स्ट्रेस फैक्टर है, इन सब चीज़ों को लेके इंफॉर्मेशन देनी थी कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दें जिससे हार्ट डिजीज़ बहुत कम हो पाए। लेकिन अगर होती है हार्ट डिजीज़ तो आपको क्या क्या करना है उसके लिए भी मैंने बताया है। जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास आएँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंटरवेंशंस हो रहे हैं, एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, पेसमेकर इंसर्शन है, तो उसका फ़ायदा उठाएँ जिससे आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की सुविधाओं का लाभ मिल सके। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, खान पान में ध्यान रखें, खान पान में हरी सब्जियाँ और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फास्ट फूड को बंद कर दें। अगर एडिक्शन है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीज़ों का एडिक्शन है, ये सब टोटली बंद कर दें। अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है जिसके कारण हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, हार्ट फेलियर का, उसको जो है वो प्रॉपर लेवल पे रखें। शुगर को लेवल नॉर्मल रखें, बीपी का लेवल नॉर्मल रखें। स्ट्रेस फैक्टर को अपने कम रखें, स्ट्रेस इतना ज़्यादा ना लें क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे हार्ट अटैक का उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा। तो यही सब चीज़ें हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चीज़ों को प्रिवेंट करें और बीमारी अगर होती है तो उसको पहचानें और तुरंत डॉक्टर के पास आएँ जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। युवाओं में भी देखा जा रहा है नशे का काफ़ी बिल्कुल तेज़ी से लोग बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कैसे? अब सुपर स्पेशलिटी में ही मैं जब ओपीडी में बैठता हूँ तो देखता हूँ कि पर डे 2 से 3 हार्ट अटैक के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी एज 20, 30, 35 इस टाइप से होती है, बिल्कुल युवा। जब उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कोई बीड़ी स्मोकर है, कोई सिगरेट स्मोकर है, कोई गांजा ले रहा है, चरस ले रहा है, इस टाइप की चीज़ें देखने में आती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये सब नहीं ले रहे होते लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको जो है हार्ट अटैक के लिए प्रेडिस्पोज करती हैं। तो अगर इसको ध्यान रखें, ये अवेयरनेस में उनके होगा तो वो चीज़ें फॉलो करेंगे जो उनके लिए बेटर है। सुपर स्पेशलिटी में तो ऑलमोस्ट सभी व्यवस्थाएं हैं हार्ट डिजीज़ से के लिए। सबसे पहले तो कंसल्टेशन है, वो डेली कंसल्टेशन हो रहा है। ओपीडी, कार्डियक ओपीडी पर डे चल रही हैं, रोज़ 70 से 80 पेशेंट्स आ रहे हैं। और इको की व्यवस्था है रेगुलर, रोज़ आप देखेंगे तो वहाँ पे 30 to 40 इको रोज़ हो रहे हैं पर डे, 30 to 40। उसके बाद फिर अगर किसी को ज़्यादा बीमारी निकलती है या हार्ट अटैक होता है तो उनकी नेक्स्ट डे एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी के बाद अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट में पेसमेकर डाले जाते हैं। ये सब रेगुलर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कल्पना चावला की याद में आयोजित की गई स्वास्थ्य शिविर का आयोजन गल्ला मंडी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में कल्पना कल्याण समिति द्वारा कल्पना चावला की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित की गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत अन्य पदाधिकारी व चिकित्सक मौजूद रहे। शिविर के माध्यम से बड़ी संख्या में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका इलाज किया गया। इस दौरान कल्पना कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने भी महती भूमिका निभाई और पीड़ित मानवता की सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। नहीं, ये बहुत ही सराहनीय कदम था। ककस जो कल्पना कल्याण समिति है और सिख समाज है, गुरुद्वारा प्रबंध समिति है, इन सब ने मिल के कल्पना चावला जी जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही हैं, उनकी स्मृति में यहाँ पर गरीबों की और पीड़ित मानवता के सेवा के लिए जो शिविर लगाया है उसमें सैकड़ों लोगों ने फ़ायदा लिया है। उनकी जांच हुई है और मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जांच करने के बाद जिसको जो इलाज की ज़रूरत है सलाह दी है, दवाई दी है। इस कदम की मैं सराहना करता हूँ। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, गुरुद्वारा गल्ला मंडी रीवा और कल्पना कल्याण समिति जो है, हम दोनों ने मिल कर के आपसी सहयोग से ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, जिसमें संजय गांधी हॉस्पिटल के सभी प्रमुख डॉक्टर्स हर विभाग के यहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ साथ सभी मरीजों को हमने यहाँ पर मुफ्त में दवाइयाँ वितरित की हैं। नेत्र रोग के लिए मुफ्त में ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। जिन रोगियों को ऑपरेशन की ज़रूरत है उन्हें ऑपरेशन करवा कर मुफ्त में दिया जा रहा है। लेंस भी मुफ्त में लगाए जा रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम सभी सहयोग, जनता के सभी सहयोग से हुआ है। अभी तक लगभग 150 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये लगातार मरीजों का आना जारी है। और हम यहाँ पर अधिक से अधिक मरीजों को चाहेंगे कि वो यहाँ पर अपना इस शिविर का लाभ उठाएं और इसके लिए और आ रहे हैं मरीज, जितने भी आएंगे सभी को हम फ्री में ये सेवा प्रदान करेंगे और हमेशा ही निरंतर ही आगे भी हम इस तरह के शिविर लगाते रहेंगे। हैं जी, मंत्री जी समापन समारोह में आ रहे हैं
और मेडिकल कॉलेज के डीन हैं डॉक्टर इंदुरकर जी, वो आ चुके हैं। सभी समाज सेवी लोग हैं, समाज के सभी प्रमुख लोग यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। उन सभी का हम आभार भी व्यक्त करते हैं और सभी का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया। सभी डॉक्टर्स को मोमेंटो दिए जाएंगे जो यहाँ पर आए थे। सभी कार्यकर्ता लोग जो कि यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उन सभी को भी पुरस्कार वितरण किया जाएगा। ब्लड डोनेशन का भी जी, ब्लड डोनेशन भी हुआ है। बहुत से लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेशन किया है। अभी और भी थोड़ी देर में कुछ कार्यकर्ता आएंगे जो कि ब्लड डोनेशन करेंगे। सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह को दी गई भावभीनी विदाई। शहर के सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह के सेवानिवृत्त होने पर थाना प्रभारी समेत थाने के समस्त स्टाफ द्वारा सेवानिवृत्त हुए प्रधान आरक्षक को भावभीनी विदाई दी गई और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह परिहार को सेवानिवृत्त होने पर साल व श्रीफल से सम्मान किया गया और इस अवसर पर थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह के अलावा थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।